फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस नई सीरीज़ में हम लोग वेब डिज़ाइनिंग में देखेंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को अपना कुछ वेबसाइट डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी हाल ही में डिज़ाइन करी थी। एक वेबसाइट मैंने ये डिज़ाइन करी थी जो ऑनलाइन कार बुक करने के लिए होती है, जैसे ओला है उसी तरीके से मैंने ये डिज़ाइन किया था। दूसरी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन किया था रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, ये कुछ इस तरीके से है, दिख रही होगी आपको। और तीसरा वेबसाइट मैंने क्रिएट किया था जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे आधारित है। एक ये मैंने अभी हाल ही में डिज़ाइन किया था क्योंकि मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम लोग समझते हैं हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग जो है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट्स इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो दो एलिमेंट्स जैसे हेडिंग्स और पैराग्राफ से मिलकर बनी होती है। जैसे ये हो गया आपका हेडिंग, आप नीचे देखोगे यहाँ पर भी आप देखो ये भी क्या है, कैटेगरी लिखा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ देखो ये भी क्या है, हेडिंग है। मैं आपको और भी अपनी कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ। देखो आप इसी वेबसाइट को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर स्टोरी और इसके जस्ट नीचे ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये क्या है, ये हमारा हेडिंग है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी कोई पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंग शुरुआत में लिखा मिलता है। उसी हेडिंग की मदद से आप उन टॉपिक को ईज़िली फाइंड कर पाते हो। एक आप यहाँ भी देखो, इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे, इस वेबसाइट में भी आपको यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। ये भी क्या है, ये भी हमारा हेडिंग लिखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंटेंट जो डिफ़ाइन किया गया है ये हमारा पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इस वेबसाइट में देखोगे आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ पर भी क्या है, हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ हेडिंग दिया हुआ है। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है वेलकम टू पापालैंड्स। और यहाँ आप देखोगे ये हमारा पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है और ये हमारा हेडिंग में लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने पावर पॉइंट स्लाइड पे। मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट्स जो है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर देखा जाए तो जो हेडिंग्स होती हैं हमारी वेब पेज में, जो वेब पेज में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, जो काफ़ी बोल्ड होती है और हाईलाइटेड की भी होती है हमारे वेब पेज पे, वो हमारी जनरली हेडिंग्स कहलाती है। ठीक है, तो द हेडिंग टैग इज़ यूज्ड इन HTML टू डिफाइन हेडिंग्स ऑफ ए पेज। वेब पेज में HTML टैग के माध्यम से हम जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हेडिंग्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग H1 टैग का उपयोग करते हैं। H1 टैग से लेकर H6 टैग्स के अंदर में हमारा जो हेडिंग लिखा हुआ होगा वो अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। सबसे अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ अगर काफ़ी लार्ज चाहिए तो वो आप H1 टैग के अंदर लिखोगे। उससे थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा चाहिए तो वो आप लिखोगे H2 टैग में। उससे भी छोटा चाहिए तो आप लिखोगे H3 टैग में। फिर उससे छोटा आप लिखोगे तो H4 टैग में वो आएगा, फिर H5 टैग में, फिर H6 टैग में। क्योंकि हेडिंग टैग जो होती हैं वो H1 से लेकर H6 टैग्स तक ही अवेलेबल होती हैं। उसी तरीके से अगर हम पैराग्राफ टैग का बात करें, द पैराग्राफ टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज पैराग्राफ। एक HTML डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट को पैराग्राफ के माध्यम से लिखा जाता है। HTML में P एलिमेंट द्वारा पैराग्राफ को डिफाइन किया जाता है। P एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कंटेंट्स को ब्लॉक में दिखाता है, जिससे टेक्स्ट का एक समूह बन जाता है। आप एक वेब पेज में एक से ज़्यादा पैराग्राफ डिफाइन करते हैं और पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए P टैग को एंगल ब्रैकेट से ओपन करते हैं और P टैग को बैकस्लैश फॉरवर्ड के साथ में एंगल ब्रैकेट्स के माध्यम से क्लोज भी किया जाता है। तो आगे हम हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नोटपैड को ओपन करना होगा। अभी मैं बेसिक
बेसिक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं नोटपैड का यूज़ करूँगा। अब आगे चल के फिर मैं नोटपैड प्लस प्लस ब्रैकेट्स है, विजुअल स्टूडियो है, वहाँ पे मैं आऊँगा। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हमें अगर हमें हेडिंग क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें HTML टैग को स्टार्ट करना होगा और HTML टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ये एंगल ब्रैकेट्स से हमने शुरू किया और इसे क्लोज कर दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग कहलाता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। इसके अंदर हमें फिर लिखना पड़ेगा हेड टैग और हेड टैग को फिर हम क्लोज कर देंगे। हेड टैग के अंदर लिखेंगे क्या हम, टाइटल टैग, और टाइटल टैग को फिर हम क्लोज कर देंगे। हेड जनरली जो हमारा हेडिंग टैग होता है उसको जनरली लोग हेड टैग के अंदर में ही रखते हैं, क्योंकि जब हम अपने वेबसाइट का SEO कर रहे होते हैं और अगर हम हेडिंग जो है इसे अगर हम हेड टैग के अंदर में डिफ़ाइन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि क्रॉलर जब हमारे वेबसाइट पे आएगा हमारे वेब पेज को इंडेक्स करने के लिए, तो वो अगर हम हेडिंग नहीं क्रिएट करेंगे, अगर सारे इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ के तौर पे अगर रख दिया जाएगा तो क्रॉलर जो है वो हमारे वेब पेज को इंडेक्सिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग क्रिएट करते हैं और जो भी ब्लॉगर होते हैं जो SEO का काम करते हैं वो लोग हेडिंग्स जब भी क्रिएट करेंगे वो हेड टैग के अंदर में ही वो डिफ़ाइन करते हैं। और जो लोग होते हैं जो जैसे डेवलपर हो गए, डिज़ाइनर हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नॉर्मली अगर हेडिंग टैग क्रिएट करना होगा तो वो बॉडी टैग के अंदर में उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो हेड टैग जहाँ क्लोज होता है उसके जस्ट नीचे हमें लिखना होगा बॉडी। बॉडी टैग हमारे वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है जहाँ पे यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर सके। बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया, बॉडी टैग को हमने क्लोज किया। बॉडी टैग के अंदर में हमें लिखना पड़ेगा H1 और H1 को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ H1 टैग में मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगा, अब पहले मैं यहाँ पे टाइटल टैग डिफ़ाइन कर देता हूँ www. या मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ होम पेज। ये H1 से लेकर H1 टैग मैंने स्टार्ट किया, H1 टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा। मैं फाइल मेन्यू पे जाऊँगा, सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा डेस्कटॉप और फाइल का मैं कुछ नाम दे दूँगा index.html, क्योंकि HTML जो .html इसका एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है। आप इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद हमें जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, जब हम डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे हमें हमारा फाइल जो है वो मिल जाएगा। ये रहा हमारा फाइल इंडेक्स के नाम से। इस फाइल को आप डबल क्लिक करके जब आप ओपन करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपका ये आ गया। ये है हमारा हेडिंग टैग, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। हेडिंग से पता ये चलता है, जैसे कोई भी वेबसाइट है या कोई भी बुक है, आप जब किसी बुक को ओपन करते हो वहाँ पे आपको उस टॉपिक के बारे में दिया हुआ होता है, उसका सब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, कंटेंट के बारे में, तो वो आपको हेडिंग में डिफ़ाइन किया रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसी पार्टिकुलर हेडिंग के बारे में मेंशन की हुई है। हेडिंग की सहायता से ही हम उस इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हैं जो पैराग्राफ में लिखी हुई होती हैं। तो ये हमारा हेडिंग टैग है। ये हमारा H1 टैग है जिसको हम लोग कहते हैं हेडिंग टैग में। इसके अलावा और भी इसमें कुछ टैग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे इसके बाद में होता है हमारा H2 टैग होता है। इसके अलावा हमारा H3 टैग होता है। इसके अलावा हमारा H4 टैग होता है। फिर H5 टैग होता है और आखिरी में हमारा जो टैग है वो H6 टैग है। अब यहाँ भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, यहाँ मैंने लिख दिया वेब डिज़ाइनर, यहाँ मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ मैंने लिख दिया SEO
फिर यहाँ मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। तो अब जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आप देखोगे, आपको H1 टैग में टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बाकी जो हमारा यहाँ जो टैग है उससे सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ॉन्ट का साइज होगा वो हमारा H1 टैग में होगा। फिर उससे छोटा अगर कोई फ़ॉन्ट साइज होगा तो वो H2 टैग में होगा। फिर उससे फ़ॉन्ट साइज जो होगा छोटा वो होगा H3 टैग में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस फाइल को मैंने पहले सेव कर लेता हूँ Ctrl+S करके, और इसी पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखो सबसे टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज बड़ा है वो ये है H1 टैग में, ये आपका H2 टैग हो गया, ये आपका H3 टैग हो गया, ये आपका H4 टैग हो गया, ये आपका H5 और ये आपका हो गया H6 टैग। तो हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए ही हमें H1 टैग का उपयोग करना होता है। हेडिंग्स टैग आपका H1 से लेकर H6 तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पैराग्राफ टैग जो है वो आप डिफ़ाइन करोगे बॉडी टैग में ही। तो इसको शुरू करने के लिए हमें लिखना होगा पी टैग। ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग, एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, और पी टैग को क्लोज करेंगे तो बैकस्लैश का साइन देंगे और फिर पी लिख के इसको क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। जब भी हम कोई न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ टैग का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो होता है वो एक ब्लॉक के लेबल एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पी टैग के अंदर में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अगर इंफॉर्मेशन लिखना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो डियर स्टूडेंट्स, education is the most important part in our life। ये मैंने पैराग्राफ टैग में इसको लिख दिया। अब मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ Ctrl+S करके, और इस पेज को जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब देखो आपका जो पैराग्राफ टैग है वो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो हमारे सामने कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप पैराग्राफ टैग का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स भी होती हैं। जैसे मैं अब चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है वो अभी डिफ़ॉल्ट में जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारा लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। अगर मैं अपने पैराग्राफ को चाहता हूँ कि वो राइट साइड में दिखे तो यहाँ में लिखना पड़ेगा पी अलाइन इक्वल, और डबल कोट के अंदर में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटर। अब इस फाइल को मैं सेव करके जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर पर देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं अपने पैराग्राफ को चाहता हूँ कि मेरा पैराग्राफ दाईं तरफ दिखे तो यहाँ मैं लिखूँगा राइट, RIGHT। ठीक है। ये अलाइन जो है ये इसका हो गया एट्रीब्यूट, और इसके अंदर में ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो मेरा जो पैराग्राफ होगा उसका जो अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, वो दाईं ओर होगा। तो अब मैं इस फाइल को सेव करके जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो पैराग्राफ है वो दाईं ओर देखने को आपको मिलेगा। उसी तरीके से जैसे मान लो कि अब मैंने ये तो लिख दिया, अब इसके बाद मैं मान लो कि और भी कुछ चीज़ें अगर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ चीज़ें, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, और फिर मैंने यहाँ पे और भी कुछ पैराग्राफ जो है वो यूज़ करना है मुझे, तो मैं डमी पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ। मैं डमी पैराग्राफ कुछ यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो मैंने ये चूज़ कर लिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, मेरा जो फाइल था वो ये रहा मेरा फाइल। मैं इस पेज को अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए, अरेंज हो जाए, तो वो कैसे होगा, इसके लिए मेरे पास में एक और एट्रीब्यूट है जिसको कहा जाता है जस्टिफाई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी अलाइन इक्वल जस्टिफाई।
और मैं इसे थोड़ा सही कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब देखो हमारा जो कंटेंट है वो एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज होने लगेगा। अगर मैं इसी कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया और ये अलाइनमेंट जो है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ और इस पेज को मैं अब दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। आप देखोगे कि इस पेज में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है बाएं तरफ से देखो ये एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में है, एक ही सीध में देखने को आपको मिल रहा होगा। मगर दाएं तरफ आप देखोगे तो आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आड़ा तिरछा देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्टिफाई एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी टैग के अंदर में अलाइन इक्वल डबल कोट के अंदर में मुझे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई। अब इस फाइल को मैं सेव करके अब अपने पेज को दोबारा रीलोड करूँगा तो अब देखो मेरा कंटेंट बाएं तरफ से भी एक ही पोजीशन पे है और दाहिने तरफ से भी वो एक ही पोजीशन पे है। दोनों तरफ से क्या मेरा कंटेंट जो है वो सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग जो है वो यही है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में बिना हेडिंग्स क्रिएट किए हुए या बिना पैराग्राफ क्रिएट किए हुए यूज़र अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले विजिटर्स के सामने वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, क्योंकि आप सिर्फ इमेजेस और ग्राफिक्स के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन को व्यक्त नहीं कर सकते। आपको अपने कंटेंट्स में, अपने वेबसाइट में कंटेंट्स, हेडिंग्स और पैराग्राफ के माध्यम से ही रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग का वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।